वर्ष 2024 का आगाज़ हो चुका है और ये आगाज़ कहीं ना कहीं आपकी राशि के लिए कुछ ना कुछ बेहतर स्थिति को लेकर आया है। और जब इस स्थिति के बारे में मैंने बारीकी से जांच की तो मैंने सोचा क्यों ना उसके बारे में आपको ज़रूर बताया जाए। इसीलिए मैंने उस टॉपिक को बहुत शार्पली या बहुत डीपली मैंने उसको डिस्कस किया और उसी बेस पर मैं आज आपके सामने ये वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें मैंने लिखा है कि भाग्य बेमिसाल और करियर शानदार। क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा, कि क्या इस वीडियो में ऐसी खास बात है, वो सब कुछ आप यहाँ जानेंगे। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में जितना ज़्यादा मोटे तौर पर ज्योतिष को सीखेंगे और देखेंगे और समझेंगे उतना बेहतर है, क्योंकि हर ग्रह की अपनी कुछ ना कुछ कहानी है, हर नक्षत्र कुछ ना कुछ कहता है। लेकिन उसको जितना ज़्यादा सरल तरीके से मैं आपके सामने ला सकता हूँ उतना सरल तरीके से मैं यहाँ लाता हूँ। आप ये सोचें कि कुछ दिमाग ही ना लगाना पड़े और बिल्कुल पता लग जाए, तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए मेरे साथ जुड़े हुए बहुत सारे जो क्लाइंट्स हैं उनको ज्योतिष के चैनल देखना या मुझसे बात करना ये काफ़ी पसंद है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम बात को इधर उधर ना घुमा के लॉजिकली बात करते हैं। ऐसा ही एक वीडियो हम आज आपके सामने ला रहे हैं। ये वीडियो हमारा सिंह राशि के जातकों पर है। सिंह लगन के लोग भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि जब हम भाग्य की बात करते हैं तो हम काल पुरुष के 9वें घर के स्वामी यानी बृहस्पति की बात करते हैं। जब हम करियर यानी कर्म की बात करते हैं तो हम काल पुरुष के दशम भाव के स्वामी कर्म फल के कारक ग्रह शनि की बात करते हैं। अगर आप इन दो ही प्लेनेटों को लेकर चलें यानी इन दो ही प्लेनेटों को समझें तो ये अपने आप में बहुत बड़ी भूमिका रखते हैं, क्योंकि जीवन में बिना फल के आपको कुछ नहीं मिलेगा। यानी जब तक बृहस्पति आपको फल नहीं देंगे आपको कुछ मिल ही नहीं सकता, और जब तक आप उस डायरेक्शन में कर्म नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये शनि पे डिपेंड होता है। इसलिए हर व्यक्ति विशेष के लिए जरूरी है गुरु और शनि। गुरु और शनि वर्ष 2024 में कितनी ज़्यादा बारीकी से आपको क्या क्या दे देंगे, ये सब मैं आपको वीडियो बनाऊंगा। कहने को इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाई है 2024 की, लेकिन वो इतनी वाइड और इतनी शार्प नहीं थी जितनी वाइड, जितनी डीपली और शार्प आपको इस वीडियो के अंदर जानकारी मिलेगी। इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बनिए रहिएगा। क्या पता कौन सी जानकारी आपसे छूट जाए, क्योंकि मैं आपको यहाँ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कौन सी तारीख, कौन सा महीना, किस किस तरीके से आपको 2024 में कब कब किन किन चीज़ों को दे सकता है। जय श्री राम। मैं पंडित आशीष शर्मा लेकर आया हूँ सिंह राशि या सिंह लग्न के जातकों के लिए एक बहुत ही खास जानकारी। आप मेरा वीडियो पूरी तरीके से देखें और समझें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको नई नई जानकारियाँ मिलती रहें। पसंद नहीं आए बिल्कुल ज़रूरत नहीं है सब्सक्राइब करने की। आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिएगा, अपने साथ वालों के साथ शेयर कीजिए, उनको भी ये जानकारी मिलनी चाहिए। आइए शुरुआत करते हैं कि जब 2024 की शुरुआत होती है तो भाग्य को बेमिसाल बनाने वाले ग्रह या भाग्य विधाता ग्रह बृहस्पति देव आपकी राशि से भाग्य ही स्थान में बैठे हुए हैं। बृहस्पति के लिए क्या कहा जाता है, जहां बैठ रहा है और जहां देख रहा है वहां पे वो एक वर्ष में कोशिश करता है कि मैं उन सभी स्थानों को बेहतर कर दूं। अगर उन स्थानों में कोई कमी चल रही है तो उनको मैं सही कर दूं, उनसे संबंधित चीजें आपको दे दूं। क्योंकि बृहस्पति क्या है, दो स्थान का मालिक है, एक जगह बैठता है, तीन जगह देखता है, पांच जगहों का कारक है, बेस्ट बेनिफिक है। इससे ज्यादा शुभ ग्रह कोई है नहीं, इसलिए इसकी बात करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये आपकी कुंडली के अंदर बहुत बढ़िया है तो मैंने बहुत लोग देखे जिनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सब कुछ मिलता है, और यही पिटा हुआ है हॉरोस्कोप के अंदर, तो आप कितनी भी कोशिश कर लो आपको सफलता मिलती नहीं। अब भाग्य स्थान में बृहस्पति बैठा है, ये 9th हाउस है, 9वां घर धर्म का, धर्म से संबंधित कार्यों का, धार्मिक यात्राओं का है, प्रोफेशनल यात्राओं का है, क्योंकि ये 10वें घर से 12वां घर 9वां घर कहलाता है। यानी बहुत बार प्रोफेशनली ट्रैवलिंग्स या प्रोफेशनली विदेश यात्रा भी 9th हाउस से देख सकते हैं। धर्म कर्म के कार्य, हायर एजुकेशन, पिता पक्ष, ये 9th हाउस से आता है। अब 9वें घर में बृहस्पति इन सब चीजों को पॉजिटिव रूप में आपको देगा। यहां से बैठ के बृहस्पति की दृष्टि यहां आती है तो आपके स्वास्थ्य के लिए, सम्मान के लिए अच्छी है। तीसरे घर पे आती है आपकी प्रतिभाओं के लिए और यात्राओं से संबंधित स्थितियों के लिए अच्छी है। पंचमेश होके पंचम को देखेगा, इसका मतलब शुरुआती अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, 1 मई तक, ये 4 महीने का समय बहुत खास है आपके लिए। किस संदर्भ में, अगर आप कोई भी नई एजुकेशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं,
आप किसी एजुकेशन को कर रहे हैं, उसमें आपको कुछ सफलता चाहिए, तो ये प्लेनेट आपको हेल्प करेगा। ये ग्रह संतान को कंसीव कराने में आपको हेल्प करेगा कि हाँ, अगर हम प्रयास कर रहे हैं संतान को कंसीव करने की, तो ये पंचम भाव को अपनी ही राशि को देखकर आपको ये रिजल्ट देगा। अब ये चीज तो समझ में आ गई। अब इसको और बारीकी से समझो कि हमने देखा है कि 5 फरवरी तक बृहस्पति केतु के नक्षत्र में चलेगा। अब केतु को क्या कहा जाता है? आध्यात्मिक ग्रह, मोक्षकारी ग्रह। अब केतु कहाँ है? बृहस्पति उसके नक्षत्र में चल रहे हैं और 9th हाउस में। और 9th हाउस धर्म का, यानी हो सकता है शुरुआती तौर पे साल की शुरुआत में ही आपको कोई धर्म कर्म के कार्य करने को मिल जाए, उसमें आप कोई बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, कोई जागरण करा दें, कोई भंडारा करा दें, कोई यात्रा कर लें। या 9th हाउस में बैठा है गुरु, कभी कभी गुरु के लिए कोई समर्पित भाव रख दिया, उनके नाम से आपने कुछ करा दिया। अध्ययन, अध्यात्म, वेद वेदांग की पढ़ने की शुरुआत करना या उनमें ध्यान लगाने की रुचि भी यहाँ से आती है। अब बृहस्पति 5 फरवरी से 17 अप्रैल तक शुक्र के भरणी नक्षत्र में गोचर करेंगे। भरणी नक्षत्र का मतलब है भरण पोषण करने वाला नक्षत्र, यानी ये वो नक्षत्र है जो उसके अंदर कोई भी ग्रह जाता है, उसका काम है जी, मेरा नाम है भरणी, मैं ग्रहों का भरण पोषण करता हूँ। बृहस्पति का भरण पोषण क्या होता है? बृहस्पति जिन चीजों का कारक है उनका भरण पोषण होता है। आपका संतान, आपका धन, आपका भाग्य, धर्म कर्म के कार्य, प्रोफेशनल लाइफ, लाभ, ये सब बृहस्पति के ऊपर है। अब बृहस्पति यहाँ पंचम भाव में है, शुक्र के नक्षत्र में है, तो बृहस्पति का भरण पोषण हो रहा है और वो शुक्र दशमेश भी है। यानी 5 फरवरी से 17 अप्रैल के बीच आपके जीवन में कुछ प्रोफेशनली बेहतर होने की स्थिति क्लियरली दिखाई देती है। अब व्यक्ति सोच रहा है मेरी नौकरी लग जाए, मैं नौकरी बदल लूँ, मेरा प्रमोशन हो जाए, मेरी तरक्की हो जाए, तो ये आप इस दौरान प्रयास करें तो आपके लिए ज़्यादा पॉजिटिव होगा। 17 अप्रैल से 1 मई ये कृत्तिका नक्षत्र में गोचर करेंगे। कृत्तिका नक्षत्र का पहला चरण सिर्फ मेष राशि में होता है। अब सूर्य इस नक्षत्र के मालिक हैं और गुरु यहां से बैठकर आपकी राशि को देख रहा है, ये सूर्य इसके मालिक है। यानी ये समय स्वास्थ्य सम्मान के लिए अनुकूल है, आपके भीतर एनर्जी बनाकर रखेगा, ये साफ तौर पर दर्शित हो रहा है। अब वर्ष 2024 का पहला स्थिति तो हमने गुरु से देखी, अब दूसरी पॉजिटिव स्थिति भी हम गुरु से ही देखेंगे कि हमने देखा अब गुरु धन भाव में, कर्म भाव में आ गए। कर्म भाव आपकी प्रोफेशनल लाइफ, जब तक बृहस्पति यहां रहेंगे आपकी प्रोफेशनल लाइफ को मजबूत करेंगे, क्योंकि अगर कुंडली के हिसाब से देखें तो 12 साल बाद ये ग्रह उसी स्थान पे आता है। तो क्या हुआ? आपकी राशि से दशम या आपके लगन से दशम भाव में आया है, 12 साल के बाद आया है। इसका मतलब ये प्लेनेट अब कुछ देने के लिए तैयार है, ये कुछ योजना बना के आया है। इसने पूरी दुनिया जहान देखी है, सब जगह घूमते हुए आया है वापस यहाँ कि भाई मैं सारी जगह की नॉलेज इकट्ठी करके आपके 10th हाउस में देने के लिए आ गया, कि मैं सब जगह देख लिया, दुनियादारी देख ली, सब कुछ मैंने देख लिया अपने जीवन में। अब मैं आपको बता देता हूं कि मैं आपको क्या दूंगा। ये 10th हाउस का गुरु है, दशम में बैठ के आपके सारी नॉलेज अपनी 10th हाउस में देगा कि कैसे कर्म करना चाहिए, किस दिशा में कर्म करना चाहिए, कब कर्म करना चाहिए, कैसे कर्म करना चाहिए। क्योंकि अधिकारी वर्ग की बात करें तो वो बृहस्पति है, इसलिए दशम का कारक ग्रह है बृहस्पति। यहां से बैठ के ये यहां देखेगा, यानी आपको धन की कमी नहीं होने देगा, सोर्स ऑफ इनकम बना के रखेगा। यहां से बैठ के यहां देगा तो आपको भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में फायदा। यहां से बैठ के यहां देखेगा, झगड़े झंझट को सॉल्व करेगा, आपके कर्ज को सुलझाएगा, आपके शत्रुओं को हराएगा। ये तो साफ तौर पर रिजल्ट वो देगा ही देगा। 1 मई से दिसंबर के अंत तक बृहस्पति यही रहेंगे। अब इसको और बारीकी से समझते हैं कि हमने देखा कि 1 मई से लेकर 13 जून तक कृत्तिका के तीनों चरण बृहस्पति उनके नक्षत्रों में रहेंगे। ये कृत्तिका नक्षत्र मैंने अभी आपको बताया सूर्य का नक्षत्र है और सूर्य आपके लिए राशि के और लगन के मालिक हो गए हैं, इसलिए मान सम्मान बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, अच्छे लोगों के साथ उठबैठ बढ़ेगी, कुछ ना कुछ बड़ा और बेहतर होने की स्थितियां रहेंगी, यानी आपके लिए कुछ पॉजिटिव होने वाला है, ऐसे समझिए। रोहिणी नक्षत्र के अंदर इसका प्रवेश होगा 13 जून से 20 अगस्त। अब रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है, चंद्रमा बृहस्पति का मित्र है, चंद्रमा प्रसन्नता का प्रतीक है, मेंटली हेल्थ को मजबूत करने का प्रतीक है। तो वहीं चंद्रमा द्वादशेठ भी है, यानी इस दौरान आपका कर्म या कार्य क्षेत्र किसी भी प्रकार से यात्राओं से जुड़ने में सक्षम है। दूसरे तौर पे देखो तो बृहस्पति पंचमेश है, दशम में है, मेरे द्वारा की गई पढ़ाई का प्रयोग मैंने अपने कार्य क्षेत्र में किया, या मैंने पढ़ते हुए इंक्रीमेंट ले लिया, पढ़ते हुए मुझको नौकरी मिल गई,
पढ़ते हुए मुझे किसी कंपनी में नौकरी मिल गई या पैकेज मिल गया, इसकी शुरुआत हो गई ऐसा समझ लो। या मैं पढ़ने के लिए बाहर जाने की इच्छा रखता हूँ, इस दौरान वो काम मेरा हो गया, मेरा वीज़ा लग गया, या किसी को पीआर की स्थिति होती है कि मुझे पीआर मिल जाए तो हो जाता है, क्योंकि बृहस्पति चौथे घर को दृष्टि दे रहा है और वो 12वें घर के स्वामी चंद्रमा के नक्षत्र में है। यानी ये समय प्रॉपर्टी वाइज इन्वेस्टमेंट के लिए बेटर है। यानी ये समय आपका भूमि जमीन ज्यादा प्रॉपर्टी के कार्यों में अच्छी स्थिति को देने में सक्षम दिखाई दे रहा है। एजुकेशनली अच्छा हो गया, संतान से अच्छा हो गया, प्रोफेशनली अच्छा हो गया, विदेश जाके नौकरी करना, बाहर से जुड़कर काम करना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट यात्राओं से करना, ये दिखाई देता है। अब 20 अगस्त के बाद ये बृहस्पति आते हैं मंगल के नक्षत्र में। सबसे पहले मंगल को समझो, चतुर्थेश है, जिसकी बात मैं अभी कर रहा था कि भी प्रॉपर्टी से संबंधित काम आपके होंगे इस दौरान। वर्ष 24 के अंदर प्रॉपर्टी से संबंधित काम होंगे, या तो कोई बड़ा वाहन, कोई प्लॉट, कोई फ्लैट, कोई पोजीशन, कोई रिनोवेशन, किसी मकान में एंट्री, गृह प्रवेश करना, वो सब इसमें दिखाई देता है। 20 अगस्त के बाद इसमें एंट्री करेंगे, फिर वक्री हो जाएंगे और वापस रोहिणी नक्षत्र में आएंगे। यानी लगातार प्लेनेट की पॉजिटिविटी है, क्योंकि मंगल चतुर्थेश है और मंगल भाग्येश है और बृहस्पति इसका सहयोगी है। इसलिए बृहस्पति को लगातार दशम भाव में बैठकर एक पॉजिटिविटी लगातार मिलती दिखाई देती है। यानी भाग्य विधाता ग्रह कहीं ना कहीं जब तक मेष में थे और उसके बाद अब आ गए हैं कर्म भाव के अंदर, यानी दोनों तरफ से पॉजिटिव है। अब ये बात मैंने आपको समझाई, इसको दिमाग में जरूर रखना मैंने गुरु के बारे में क्या क्या बताया, क्योंकि मैं इसको शनि से कनेक्ट करने जा रहा हूं। शनि हमने देखे 7th हाउस में है और वर्ष 24 में 7th हाउस में ही रहेंगे। हमने देखा कि शनि यहां से बैठ के 9th हाउस को देखता है और 1 मई तक बृहस्पति यही है। मेरी बात को समझिएगा कि शनि 9th हाउस को देख रहा है, 9th हाउस में 1 मई तक बृहस्पति बैठे हैं और वो बृहस्पति पंचमेश होके बैठे हैं। यानी मैंने उसमें भी कहा था और फिर कह रहा हूं कि मई के महीने तक संतान से संबंधित स्थितियों के लिए पॉजिटिविटी, संतान का कंसीव करना, संतान से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, संतान के जीवन में कोई प्रॉब्लम चल रही है, वो यहाँ सॉल्व होगी। धर्म कर्म के कार्यों के लिए अच्छी है, हायर एजुकेशन के लिए अच्छी है, संतान से संबंधित कार्यों के लिए शुभ है। ये शनि यहाँ दृष्टि देंगे, इसका मतलब है आपको लगातार एफर्ट्स कराएंगे, क्योंकि शनि क्या है, जिस स्थान पर दृष्टि देता है वहां से संघर्ष उत्पन्न करता है। अब शनि ने अगर आपकी राशि को देखा है, शनि ने अगर 9th हाउस को देखा है, तो आराम से भाग्योदय नहीं कराएगा, एफर्ट्स कराएगा, लेकिन भाग्य किसके हाथ में है, बृहस्पति के, और वो आपको देने के लिए तैयार बैठे हैं। यानी शनि सिर्फ एक चीज को मांगते हैं, वो है एफर्ट्स, वो है श्रम, वो है मेहनत, वो यहाँ से मिलता है। शनि की भी दृष्टि लगातार यहाँ, यानी चौथे घर पे फिर शनि की दृष्टि, बृहस्पति की दृष्टि, नक्षत्र में गोचर होना। यानी अगर कोई भी मन में बात है इस वर्ष में मेरा कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड काम हो जाए, मेरी प्रॉपर्टी बिक जाए, मुझे प्रॉपर्टी से लाभ मिल जाए, मैं प्रॉपर्टी खरीद लूँ, कोई वाहन खरीद लूँ, कुछ भी ऐसा 100% होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। शनि गुरु आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। अब 30 मार्च 2024 तक शनि शतभिषा नक्षत्र में गोचर करेंगे। शतभिषा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है। शनि का राहु के साथ होना या शनि का राहु के नक्षत्र में जाना कहीं ना कहीं इस बात को दिखाता है कि इस दौरान प्रोफेशनली फैसले सोच समझ कर लें, जल्दबाजी ना करें, क्योंकि राहु आपकी राशि से 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। राशि लगन से 8वें घर में गया हुआ राहु आपको अपनी ही गलतियों से नुकसान देता है और शनि उसके नक्षत्र में गया है, इसलिए थोड़ी सी सावधानी। शनि सप्तम भाव में है, सप्तमेश होकर सप्तम में है, वो कहता है अपने कर्म पे ध्यान दो, भटको मत, मैं आपको 7th हाउस के सारे रिजल्ट दूंगा। चाहे वो पद प्राप्ति हो, चाहे वो सामाजिक स्थिति हो, चाहे राजनीतिक स्थिति हो, चाहे जनता का सहयोग हो, चाहे मान सम्मान हो, चाहे विवाह से संबंधित स्थितियां हो। अब इसमें बेहद पॉजिटिविटी कब बढ़ती है कि 1 अप्रैल से 30 अक्टूबर के बीच जब ये पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे। और पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र के लॉर्ड कौन है, बृहस्पति हैं। ये वही बृहस्पति है जिसको मैंने अभी आपको बार बार समझाया, इसलिए कहा कि बृहस्पति को पहले समझना जरूरी है, क्योंकि बृहस्पति यहाँ शनि से जुड़कर रिजल्ट देंगे। शुरुआत में तो शनि यहाँ देख भी रहे थे, बाद में शनि अब 1 अप्रैल से 30 अक्टूबर इस नक्षत्र में गोचर करेंगे, वो बृहस्पति यहाँ आएगा, यहाँ का मालिक है, इसलिए शनि में बल बढ़ा। इसीलिए शनि 2023 के मुकाबले 24 में पावरफुल है, क्योंकि 2023 में ऐसा नहीं था। 2023 में ये मंगल और राहु के नक्षत्रों में ज्यादा रहा, धनिष्ठा और शतभिषा में, लेकिन 1 अप्रैल से इसको मिलेगी बेहद पॉजिटिविटी। अब 30 जून
से 15 नवंबर तक शनि वक्री रहेंगे। वक्री होकर रहेंगे यहीं, लेकिन वो षष्ठेश भी हैं। छठा घर रोग ऋण शत्रु का है। यहां से बैठ के यहां आपकी राशि को शनि देख रहा है, यानी इस दौरान अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। इस दौरान हो सकता है आपने कोई लोन्स या कोई कर्ज ले रखा हो, वो आपके ऊपर थोड़ा प्रेशर बना सकता है। हालांकि अन्य ग्रहों की पोजीशन ये कहती है कि वो भले ही प्रेशर बनेगा, लेकिन उस प्रेशर से आप बहुत आसानी से निकल जाओगे। तो शनि सिक्स्थ लॉर्ड भी है, हमें ये भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि जब वो वक्री होगा, वक्री गति पिछली तरफ चलती हुई दिखाई देती है। हालांकि शनि वहीं रहेंगे, पिछले भाव में जाएंगे नहीं, लेकिन आपको यहाँ ये चीजें सोचनी और समझनी जरूर पड़ेगी। तो वर्ष 2024 क्यों है 23 से बेहतर? क्यों मैंने इस थंबनेल पर लिख दिया कि भाग्य बेमिसाल, करियर शानदार? क्योंकि मुझे भाग्य विधाता बृहस्पति और कर्म कारक शनि दोनों 2023 के मुकाबले 24 में ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई दिए। तो ये था मेरा एक विशेष वीडियो सिंह राशि या सिंह लगन के जातकों के लिए। जय श्री राम।